आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाला वर्ष 2024 धनु राशि या धनु लग्न के लिए किस प्रकार का होगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले ये एक सामान्य चर्चा होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अमुक समय होता है जिस समय उसका जन्म होता है, उसी आधार पर उसकी लगन पत्रिका बनती है। वहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, किस प्रकार के योग संयोग बना रहे हैं, किस प्रकार की नक्षत्र में है और किस प्रकार की महादशा के अंदर वो ग्रह चल रहे हैं, तो इन सब बातों का प्रभाव इस फलित पर जो मैं बताने जा रहा हूँ पड़ता है। तो ये एक संभावना है, ये एक इंडिकेशन है, इसको इंडिकेशन मान के ही चलें। इसमें हमेशा कम ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले जो आधार है मेरा फलित करने का वो ये है। देखिए, कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, कुछ फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं वो एक राशि में जल्दी जल्दी दूसरी राशि में ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं वो काफ़ी समय तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी बड़ा व्यापक होता है। तो उसी में से 3 प्लैनेट ऐसे हैं, राहु, शनि और गुरु, जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी बड़ा व्यापक है। और अगर ग्रहों की बात की जाए तो ये 3 बहुत मेजर प्लैनेट हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु। इनका प्रभाव भी व्यापक होता है और इसमें से 2 ग्रह अशुभ ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं। जैसे गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान, धर्म, संतान, बुद्धि, विद्या, इन सब के कारक होते हैं। और राहु की बात करें तो राहु हमको भौतिक संसार में भौतिकतावादी जो है हमको बनाता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित बातों को हमारे अंदर पाने की बहुत ललक देता है। तो उसी तरह शनि की बात करें तो शनि हमारे जो प्रारब्ध में किए हुए कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा जन्म हुआ है, उसके जो सुख या दुख कर्म है उसको हमारे भोगने के लिए न्याय करता है और व्यक्ति की बहुत परीक्षाएं लेता है। तो इस प्रकार का जो है नेचर होता है इन ग्रहों का, और ये दोनों अशुभ ग्रह कहलाते हैं, शनि और राहु। चलिए देखते हैं वर्ष 2024 में पहले इनका गोचर कहाँ पर है ये समझते हैं। तो गोचर 2024 में गुरु का देखते हैं तो गुरु मेष राशि में चल रहे हैं इस वक्त, जो है वक्री अवस्था के अंदर है। और अप्रैल के बाद ये जो है अपनी राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम राहु की बात करें, राहु मीन राशि में है, अपनी कमजोर राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में हमेशा रहते हैं ये राहु केतु, और केतु इनसे ऑपोजिट राशि कन्या के अंदर है। अब हम बात करें शनि की, तो शनि पूरे वर्ष जो है अपनी कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण साइन में रहने वाले हैं। तो ये 3 ग्रह का लेखा जोखा है। केवल गुरु ही राशि परिवर्तन करेंगे, अन्य 2 ग्रह जो है राहु और शनि जो है ये पूरे वर्ष इसी राशि में रहने वाले हैं। तो ये तो था गोचर के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले धनु राशि में स्वास्थ्य को लेकर। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस वर्ष छोटी मोटी समस्याएं आपको रह सकती हैं, लेकिन वर्ष के जो है उत्तरार्ध में थोड़ा सा जो है समय जो है आपके लिए और अनुकूल होगा। तो स्वास्थ्य संबंधी अगर आपकी पहले से ही कोई समस्या है, आप एक बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं और कोई समस्या आपको लगी हुई है, तो हाँ, इतना परामर्श अवश्य है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह मशवरा या डॉक्टर की देखरेख में जो है अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान की जब बात करते हैं, संतान भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हैं, पंचम भाव में जो संतान के कारक भी हैं, मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं, लग्नेश होकर संतान भाव में बैठे हैं। और उनके ऊपर जो है मार्केश और प्रकमेश जो है शनि, जो है द्वितेश और तृतीयेश हैं, जो सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, उनकी दृष्टि, उनकी नीच दृष्टि जो वहाँ पे जा रही है। इसी कारण से जो है गुरु जो है पीड़ित हो गए यहाँ पे आके। तो गुरु के खराब होने से, गुरु के कमजोर होने से क्या होता है, संतान संबंधी जो है समस्याएं रहती हैं। अगर संतान है तो संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इन दिनों में ज़्यादा रहेंगी। अप्रैल मई के बाद जो है ये समस्याएं थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन अप्रैल मई तक अपने संतान के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। और बात करें जिनके संतान, जो निसंतान है, जो संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होगी। जून के बाद का समय उनके लिए बेहतर है। चिकित्सक की देखरेख में आप जो है प्रयास करते रहें, यही मैं आपको परामर्श दूंगा। अगर अब हम बात करें जो है विवाह के लिए, जो व्यक्ति विवाह के लिए बहुत समय से प्रयासरत थे, उनके लिए पहले 4 महीने जो है विवाह के संयोग है बनने की पूरी पूरी संभावना है। या पहले 4 महीने या अंतिम 4 महीने जो इस वर्ष के रहने वाले हैं उसमें कुछ संयोग बनेंगे, विवाह होने की पूरी संभावना है। लेकिन हो सकता है कि विवाह आपके मन के मुताबिक ना हो, इसलिए मन में कुछ खिन्नता हो, रिश्ता मिलने में जो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ना मिले। तो लेकिन विवाह होने की पूरी पूरी संभावना, पूरे पूरे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले अब देखेंगे शनि जो है आपके तृतीय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो पंचम भाव संतान को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ आपके पिता और माता, इन दोनों के स्वास्थ्य को भी जो है ये पीड़ित कर रहा है। तो वर्ष के शुरुआत में ही अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के भाग्य में हानि भी दे रहा है ये, तो आपको यहाँ पर अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अगर उनको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो लगातार चिकित्सक की देखरेख में उसके परामर्श के अनुसार जो है उनकी आपको लुक आफ्टर करनी है, ये आपको ध्यान रखना है।
और कुछ ना कुछ भाग्य में हानि ये आपको इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के अंदर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपके अगर ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये समय ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छा रहने वाला। पहले 4 महीने विशेष तौर पे बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। ट्रांसफ़र की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर कार्य क्षेत्र में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके नीचे से जो कर्मचारी हैं या अधिकारी वर्ग है, उनके साथ आपके तालमेल में कुछ कमी दिखाई देगी, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और उनके साथ जो है किसी प्रकार का भी वाद विवाद ना करें। ये आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा होगा। इनकम की बात करें तो इनकम के लिहाज से भी ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है। और राशियों के बनस्पत थोड़ा सा अच्छा है, तो नए इनकम के स्रोत जो है जनरेट होंगे। और खर्चे की बात करें तो ये एक और अच्छा साइन दिखा रहा है कि इस बार खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके थोड़े सुख के अंदर परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ सुख में थोड़ी सी कमी यहाँ दिखाई देती है, वाद विवाद की स्थिति बनती है। तो कुल मिला के ये पूरा सिनेरियो है धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के बारे में। अब हम उपाय पर आ जाते हैं। तो भगवान विष्णु या उनके किसी भी रूप, राम या कृष्ण की आप उनके नाम का जप करें, ये सबसे सर्वोत्तम है इस पूरे जो है 2024 में। साथ ही साथ अपने माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता का आप उचित देखभाल करें, माता पिता से जो है आशीर्वाद लें। अगर किसी कार्य के निमित्त आप बाहर जाते हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनसे विचार विमर्श करके जाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ अपने गुरु समान जो भी व्यक्ति हैं, माता पिता तो हैं और भी कोई गुरु समान जो व्यक्ति हैं, उनका आपको सम्मान करना है। और अंत में जो लोग, जो दंपत्ति बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, खासकर स्त्रियों के लिए, उनको सबसे पहला जो काम करना है वो हरिवंश पुराण का नियमित एक पाठ करना है। साथ ही साथ देवी सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा आपका लिए रहने वाला है। ये समय कुछ ना कुछ योग आपके वर्ष के अंत में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये था 2024 धनु राशि आपके लिए। आपका आने वाला जो समय है वो शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।